एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। तो इसमें हमें क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। फिर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, वहाँ से उस सर्कल के ऊपर हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल के 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल के यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ हमने 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल के एक सर्कल बना लिया। ये हमने सर्कल प्लॉट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। 10 सेंटीमीटर गैप पे कहीं भी हमें 10 सेंटीमीटर गैप पे पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हमने सेंटर से 10 सेंटीमीटर की गैप पे एक पॉइंट ले लिया, इसे हम नेम दे देते हैं P और सेंटर को नेम दे देते हैं O। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो जब भी हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ये जो लाइन आई PO, हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हम हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोल के ऊपर और नीचे आर्क्स लगाते हैं। यहाँ हमने दोनों तरफ आर्क्स लगा ली। फिर उसे P पॉइंट पे रख के कट कर देंगे, नीचे की तरफ भी कट कर दिया। जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन PO। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये इस लाइन को इस पॉइंट पे जाके कट कर रहा है, तो इसे हम नेम दे देते हैं O'। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, O से लेके O', ये डिस्टेंस मेजर करना है। ये वाला गैप, ये इतना डिस्टेंस। तो हमें O' को सेंटर मान के और इतनी रेडियस का एक सर्कल बनाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस क्या होगी, O'। जो ये नया सर्कल आया, ये पुराने वाले सर्कल को जहाँ जहाँ कट करेगा उसे हम नेम दे देते हैं A एंड B। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, P को B से ज्वाइन कर देंगे और A से भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या बनेंगे, P से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी रेडियस दे रखी होगी उस रेडियस का एक सर्कल बनाना है। वो सर्कल बनाने के बाद एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा होगा, सेंटर से उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। सबसे पहले हम वो पॉइंट मेंशन करेंगे, फिर हमें उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देना है। फिर उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इसे मीट करेगा, इतनी रेडियस का हमें इसे सेंटर मान के एक सर्कल बनाना है। वो सर्कल ओरिजिनल सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करता है उसे हम नेम दे देंगे A और B। फिर उसके बाद P को A से और P को B से ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या बनेंगे, टेंजेंट्स। तो उसके बाद हमें इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ को भी मेज़र करना है। ये दोनों टेंजेंट P से लेके A तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ रहा है 8.7
और जब हम P से B का डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो भी 8.7 है। और ये दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ये हमने रिजल्ट भी पढ़ा है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, PA PB, ये दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर देयर लेंथ बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हमें एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की हमें यहाँ कंपास खोल के एक सर्कल बनाना है। हम यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद सेम सेंटर से हमें 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है। तो 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल के इसे ही सेंटर मान के हमें एक दूसरा सर्कल बनाना है। इसे हम नेम दे देते हैं O। उसके बाद जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उसके ऊपर एक हमें पॉइंट लेना है P। यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट। फिर उसके बाद इस पॉइंट P को सेंटर O से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें इस P पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें इस PO लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो हम यहाँ पे हाफ से थोड़ी ज़्यादा कंपास खोल के यहाँ आर्क लगाएंगे और यहाँ आर्क लगा लेते हैं। उसके बाद P पॉइंट से इस आर्क को कट करेंगे। इसे यहाँ कट कर दिया, इसे यहाँ कट कर दिया। फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करके जिस पॉइंट पे कट करेगी उसे नेम दे देते हैं M। सपोज ये M पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब मुझे क्या करना है, इस MO डिस्टेंस को मेज़र करके इतनी कंपास खोल के इतनी रेडियस का मुझे सेंटर M लेना है और एक सर्कल बना देना है। यहाँ से हमने इसका एक सर्कल बना दिया। ये सर्कल कंप्लीट कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद ये जो सर्कल रेडियस 4 वाले सर्कल को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा P को हम उससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये P पॉइंट से 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। इन्हें हम नेम दे देते हैं Q एंड R। तो PQ और PR ये टेंजेंट्स बने फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल। तो ये जो टेंजेंट होंगे ये इक्वल लेंथ के होते हैं। हम O को Q से ज्वाइन करेंगे और हमें पता है कि सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जब रेडियस हम ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो अब हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे PQO। इन ट्रायंगल PQO, इस ट्रायंगल के अंदर PQ इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो इसका मतलब एंगल PQO वो 90 डिग्री का होगा। PQO एंगल 90 डिग्री। PO ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिगर सर्कल की रेडियस, और OQ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल की हेल्प से इन ट्रायंगल PQO जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो आएगा PO स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो यहाँ हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, PO की वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी, 6 स्क्वेयर। PQ की वैल्यू हमें नहीं पता, QO वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 36 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस 16, तो यहाँ से 36 माइनस 16 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर, तो 20 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 2√5 आएगी, यानी 4.47 सेंटीमीटर। यही हमें कैलकुलेट करना था टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये टेंजेंट की लेंथ आ गई, और हमें पता है जो लेंथ पी क्यू टेंजेंट की होगी पी आर टेंजेंट भी सेम है, तो ये दोनों टेंजेंट होंगे 4.47 सेंटीमीटर के।